हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मोरओवर वी वर डूइंग द टॉपिक रोटेशनल मोशन। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो पाए, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि यू शुड फर्स्ट विजिट दोज वीडियोज़ फॉर मेकिंग द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग हेयर the next topic, or you can say the last one topic of our rotational motion, that is torque or moment of force। जैसे कि आपको पता है कि जो रोल फोर्स प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर, वही उसी की एनालॉगी लगा लीजिए आप, या वही सेम रोल हमारा टॉर्क प्ले करेगा रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक, तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? द मोमेंट ऑफ फोर्स or torque due to a force gives us a turning effect of the force about a fixed point or a fixed axis. So, and it is measured by the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of the action of the force from the axis of rotation. यानी ये किस किस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है? जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क का हमारा जो सिंबल है, जो जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है टाउ। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है इसको ऊपर। एंड इट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एफ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज गिविंग द डायरेक्शन and theta is the angle between the r and f, and the direction of this n cap vector is along the direction of the torque। और इसके जो SI यूनिट होंगे हमारे पास, क्वाइट ऑब्वियस, इट इज न्यूटन मीटर। नाउ अब इसकी जो वैल्यू है वो कैसे वेरी करेगी? आपको अब तक जो बात पता है कि हमारे पास क्या होता था, जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे तो हम एक फिक्स एक्सिस की बात कर रहे थे कि जिसके अबाउट आपकी कोई भी रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल आपके प्रेजेंट हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग अ सर्कल हुज सेंटर इज नेसेसरली लाइंग ऑन दिस फिक्स्ड एक्सिस एंड विच आर लाइंग एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ हमने कोई भी एक जनरलाइज पार्टिकल लिया है विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई। उसी के लिए हम क्या है, जो टॉर्क आपका कैलकुलेट करें कि वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एंड इट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड दैट ऑफ द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, अब उसी के लिए हम कहते हैं जैसे जैसे थीटा आपका वेरी करेगा, दैट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, द वैल्यू ऑफ द टॉर्क विल ऑल्सो वेरी इन द सेम वे। सी, इफ वी हैव थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा जीरो विच मीन्स साइन जीरो मीन जीरो होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ वी जो आपका ये पूरा रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, जीरो होगा, और जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो भी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। सिमिलरली अगर आप थीटा क्या लेते हैं 90 डिग्री, तो उस केस के अंदर आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज आर एफ। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ द टॉर्क। ये तो एक इंट्रोडक्शन था आपका कि टॉर्क होता क्या है, और अब हम बात करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ द टॉर्क। द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड when we calculate work done by a force in rotating a particle of mass m in a plane। तो इसका एक्सप्रेशन, अगर हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन रोटेटिंग दैट पार्टिकल इन अ प्लेन। यानी किसी भी पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स कितनी वर्क डन करना पड़ रहा है फोर्स को, अगर हम वो कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, वी हैव कंसीडर्ड अ पार्टिकल m which is rotating in xy plane about a fixed axis oz, here it is not shown, okay, let at any instant of time the particle be at p। अभी हमने क्या, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो आपका पार्टिकल है वो अबाउट एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन तो आपको रिप्रेजेंट किया है पिक्टोरियल वे में, लेकिन वो फिक्स एक्सिस नहीं आपको बताई है, तो ये आपको क्वाइट ऑब्वियस है कि जब रोटेशन की बात हो रही है तो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन होगी। ठीक, तो उसी केस में हमने किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने मान लिया कि आपका पार्टिकल रोटेट करते करते किस पॉइंट पे पहुंचा, इट इज एट पॉइंट P, where OP is equals to R vector. This R vector is representing the position vector, that is the position of this particle at P from the origin. See, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, एंगल XOP के बारे में, एंगल XOP which is given by the theta। Let the rotation occur under the action of the force P applied at P। हमने इसी पॉइंट P पे क्या किया, एक फोर्स अप्लाई की
जिसकी वजह से क्या होगा, इस पी के अंदर क्या एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी। अब आपको कैलकुलेट करना है कि वो जो फोर्स थी इसे रोटेट करने में उसने कितना काम किया, कितना वर्क डन किया, उसे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास फिजिकली क्या आ जाएगा, क्वांटिटी किसकी आ जाएगी, टॉर्क की आ जाएगी। ठीक, अब देखिए, इन अ स्मॉल टाइम dt लेट द पार्टिकल एट p रीचेज द q। अब जो पार्टिकल p पे था आफ्टर अप्लाइंग फोर्स और एक्सपीरियंसिंग फोर्स, वो कहाँ पर आ गया, q पे आ गया। और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है एंगुलर वे में, डी थीटा डिस्टेंस उसने, क्योंकि एंगुलर रोटेशनल मोशन की बात हो रही है हर जगह, है ना, हम लीनियर मोशन की बात नहीं करें। तो जो भी आपकी एंगुलर जो वेरिएशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, वो भी एंगुलर वे में होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज डी थीटा। ठीक, नाउ अब वेयर आपका जो ओ क्यू है वो कितना हो जाएगा, आर प्लस डी आर, वेयर क्यू पी इज द डी आर डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द पी। ठीक, उसके बाद यूजिंग द ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के अंदर ये जो आपकी ट्राइंगल है उसमें मैं क्या अप्लाई करूंगी, ट्राइंगुलर लॉ। और ट्राइंगुलर लॉ मुझे क्या कहता है कि ओ पी प्लस पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड साइड विच इज टेकन इन अ ऑपोजिट ऑर्डर, दैट इज ओ क्यू। ट्रायंगल लॉ की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ डाउट है तो आप वो भी मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं वहां भी। तो ट्रायंगल लॉ में ओपी क्या है हमारा, आर वेक्टर है विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन आर। और जो पी क्यू है वो क्या है आपका, डी आर है विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ओ क्यू। नाउ अब पी क्यू को मैं इसमें से सेपरेट करूं तो मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आएगा, आई नो द एक्सप्रेशन फॉर ओ क्यू, आर प्लस डी आर माइनस ओपी कितना है, आर है, तो फाइनली आर से आर कैंसिल होगा और जो फाइनली पी क्यू की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आएगी, डी आर, यानी कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितना चेंज उसमें आया पोजिशन में, तो वो कितना आ रहा है, डी आर के बराबर। नाउ क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट थी वो छोटी डिस्प्लेसमेंट थी, सो हेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ रोटेटिंग अ पार्टिकल थ्रू स्मॉल डिस्टेंस विल आल्सो बी स्मॉल। तो उस केस के अंदर जो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी डब्ल्यू से, विच इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द एफ डॉट डी एस होता है, विच इज डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी आर वेक्टर। अब f को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हमारा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इसी को दो कंपोनेंट में मैंने तोड़ा है। इसी तरह डी आर को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, एक्स और वाई उसके अंदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दिखाने के लिए। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू है डी डब्ल्यू की, मैं क्या करूंगी, एफ की जगह एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी और डी आर की जगह डी आर की वैल्यू। फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा निकल करके फॉर द डी डब्ल्यू विच इज अ स्मॉल वर्क डन in during a small displacement by the force, it will be fx dx plus fy dy। अब हमें पता है लेट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। मान लीजिए जो आपका पॉइंट P था, जो इनिशियल पोजीशन हमने पार्टिकल की मानी थी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसके कोऑर्डिनेट में क्या मान लेती हूँ, एक्स वाई, और x को मैं क्या कर रही हूँ, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ये हमें, आपको ये वेरिएशन पता होगी पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक, x को हम लोग क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा, और y को लिखते हैं आर साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो, अदरवाइज कोई दूसरा उसका रीजन नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट 3 and 4 रिस्पेक्ट टू डी थीटा, 3 और 4 इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी, और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी डी एक्स की निकल करके आएगी विच इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी थीटा। ठीक, इसी तरह डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा मेरे पास, आर कॉस थीटा, और मेरे पास फाइनली किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स डी थीटा की। अब ये जो हमने डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज निकाली हैं, इन्हें मैं फर्दर किसमें पुट करूंगी, मेरी जो इक्वेशन थी एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी वाई के अंदर। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, और फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन है किसका आ जाएगा, टाउ जेड का आ जाएगा। दिस टाउ जेड इज नथिंग बट द टॉर्क। यहाँ आप देखेंगे तो ये टॉर्क है इनटू, और डी थीटा क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। जैसे कि फोर्स के लिए भी हमारा यही होता था ना, वर्क डन में हम लोग क्या करते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ क्या है, फोर्स की ही जगह हमारे पास क्या आया है, ये टॉर्क आया। तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन में हमारा जो टॉर्क है इट इज प्लेइंग द सेम रोल एज फोर्स इज प्लेइंग इन द लीनियर मोशन। तो फाइनली, और टाउ के लिए जो हमारे एक्सप्रेशन है टॉर्क के लिए वो क्या होंगे, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। So torque tau is in rotational motion which when multiply by a small angular displacement d theta
gives us work done in rotational motion, right? This quantity corresponds to force in linear motion and this is the physical meaning of the torque. यही क्या था आपका फिजिकल मीनिंग था टॉर्क का, ठीक। बस उसमें यही बताया, इसी को हमने एक्सप्रेशन को डिराइव करके या डिड्यूस करके हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो हमारा टॉर्क है वो रोटेशनल मोशन के अंदर वही रोल प्ले करता है जो आपका फोर्स करता है लीनियर मोशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई है इट इज सेम एज दैट ऑफ द लीनियर मोशन, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा और फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। सपोज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मेकिंग एन एंगल lambda with x-axis. This is the line of action of the force which is making an angle lambda with x-axis, and the two rectangular component of the force along x and y axis will be given by f of cos alpha and fy की जगह होगा f of sin alpha. Now we know that x and y are the coordinates of the point P, where OP is equals to r and XOP is equals to theta displacement, which is same as that of the previous article. And we know that x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. Now substituting these value of x, y, fx and fy in the expression that we have derived for the torque, so we'll have this kind of expression then. यहाँ हमने इनकी जो वैल्यूज थी x की, fy की, y की, fx की जो हमने ऊपर निकाली थी उन्हें हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास फाइनली कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। अब आप इसमें से देखिए क्या चीज़ आपकी कॉमन आ रही है, r और f है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं, बाकी साइन और कॉस की फॉर्म में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अगर आप इसको ध्यान दें तो ये कुछ वो वाला फॉर्मूला नहीं बना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, विच इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह का ये एक्सप्रेशन टॉर्क का आएगा। नाउ अब हम क्या मान रहे हैं कि फाई विद द एंगल विच द लाइन ऑफ फोर्स मेक्स विद द पोजिशन वेक्टर ओपी। अभी तक हमने क्या माना था कि जो हमारा फोर्स है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, लेकिन अभी हम क्या एक और चीज हम बता रहे हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, फाई एंगल बना रहा है किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। दिस इज द एंगल फाई, क्योंकि अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इट विल बी सेम फाई ही होगा, ठीक। तो ये ओपी के साथ भी हमारा क्या एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ठीक। तो अब हम अगर देखें तो फाई थीटा प्लस जो फाई होगा वो क्या होगा, मेरे पास अल्फा होगा। ये वाला आपको पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर वन, तो ये हमारे पास जो अल्फा आएगा इट इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई होगा हमारे पास, तो वो मैंने यहाँ लगाया। और फाई को अगर हम यहाँ से क्या करें, सेपरेट करें इसकी वैल्यू, तो हमारे पास आएगी अल्फा माइनस थीटा, ठीक। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग कहाँ इसको पुट करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन के अंदर अगर मैं पुट करूं तो ये अल्फा माइनस थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, फाई पुट कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। नाउ दिस इक्वेशन 6 शोज द एबिलिटी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो ऑन जस्ट हाउ फार फ्रॉम ओ द फोर्स इज अप्लाइड एंड इन व्हिच डायरेक्शन। इसने कहा है कि सिर्फ जो अब आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी क्या कर रही है, किसी भी फोर्स की वजह से रोटेट कर रही है, तो उसकी जो रोटेशन है बॉडी की वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, जो फोर्स उसको रोटेट कर रही है, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो जो आपकी फोर्स है वो कैसे लग रही है और सेंटर से वो कितनी दूरी पर है, इस बातों पर भी वो डिपेंड करती है। क्योंकि आप आर देखें, रोटेशन आर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर था, ठीक है, पार्टिकल का, कि उसकी सेंटर से कितनी दूरी है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बेसिकली सेंटर से उसके डिस्टेंस को ही बताता है। एफ क्या है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, और साइन ऑफ द एंगल फाई, ठीक। उसके बाद टॉर्क क्या है, ड्यू टू जो टॉर्क ड्यू टू फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन आर इज मैक्सिमम। अब इन्होंने कहा है कि आपका जो टॉर्क की वैल्यू वो कब मैक्सिमम होगी, जब आपका आर मैक्सिमम होगा। तो इस वो किस केस में किस तरह से होगा, एग्जाम्पल कहते हैं आप किसी भी नट को अनस्क्रू करें विच इज फिटेड टाइटली टू अ बोल्ट, वी नीड टू wrench of long arm when the arm is long, force required to produce a turning effect is small। अच्छा, आपने जब किसी भी बोल्ट को क्या करते हैं, अनस्क्रू करते हैं, निकालते हैं, तो आप देखेंगे उसके लिए जो wrench होती है ना, ये आपका बोल्ट होता है, मान लीजिए इस तरह की कुछ होती है ऐसे, अगर उसकी आर्म अगर लॉन्ग होगी तो हमें क्या होगा कि वो कम फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी,
एंड वी कैन ईजिली उसको कर पाएंगे। ऐसा क्यों है भाई, ये आर क्योंकि जहां से फोर्स लग रही है, ठीक, और ये जो आर है वो ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण क्या है कि आपका मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसकी वजह से सॉरी मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसकी वजह से, क्योंकि ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स ये ना, और जिसकी वजह से क्या है आपको लेस फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है फॉर प्रोड्यूसिंग दैट टर्निंग इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका कंडीशन कि टॉर्क इज मैक्सिमम, और किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आर एफ साइन फाई था। आर तो हमने बता दिया कि अगर आर मैक्सिमम होगा तब आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। सेकंड क्या हो सकता है कि अगर आपका साइन फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 1 होगी, उसके लिए हमें फाई क्या चाहिए, 90 डिग्री ही चाहिए। और 90 डिग्री कब होगा, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आर, यानी फोर्स को इस तरह अप्लाई किया जाए कि वो आर से क्या हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, यानी आर से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर फाई मेरा 0 है या 180 डिग्री है, उस केस के अंदर मेरा जो साइन फाई है वो क्या होगा, जीरो जीरो होगा। उस केस में मेरा जो टॉर्क है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं इसी टॉर्क को अब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या होगा, आर क्रॉस एफ हो जाता है। एंड दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो ये आपकी इस रूल से आपकी क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो पता लगेगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बता रहा है, आर क्रॉस एफ बता रहा है। नाउ नेक्स्ट एक छोटी सी और टर्म है, दैट इज पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। वी नो दैट द वर्क डन इन रोटेटिंग अ पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस इज गिवन बाय द टॉर्क डी थीटा। वही सेम इक्वेशन है। अगर हमें वर्क डन निकालना है तो इसको टाइम, वी आर टेकिंग द टाइम रेट ऑफ वर्क डन एंड डी डब्ल्यू बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो बाय डेफिनेशन हमें पता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, पावर होता है, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, दिस इज ओमेगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी होती है ये। तो फाइनली मेरे पास पावर का जो एक्सप्रेशन आएगा विच इज इक्वल्स टू टाउ इंटू ओमेगा, दैट इज जो हमारा लीनियर में होता था क्या होता था, एफ इंटू वी होता था पावर, है ना। वही चीज़ इसके अंदर हमने वो की है कि फोर्स की जगह हमारा क्या आ गया, टॉर्क आ गया, और वी की जगह लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक, सो वी आर डन विद द वीडियो, hope you like it. If you like it, don't forget to subscribe the channel. So we are done with the today's topic, that is talk, and hope you like the video. If you like the topic, please don't forget to press the like button, and please do subscribe my channel, and also do visit my channel for the next or further videos. Thank you so much.